हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.4 जिसमें हम आइडेंटिटीज़ की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा x+4 इंटू x+10। इन्होंने बोला है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मतलब इनको इनकी हमने प्रोडक्ट निकालनी है, लेकिन आइडेंटिटी यूज़ करके निकालनी है। ठीक है, तो अभी हमने देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सी आइडेंटिटी की फॉर्म में है। ठीक है, हमारे पास टोटल 11 आइडेंटिटीज़ हैं, तो उन आइडेंटिटीज़ को अच्छे से लर्न करना है। जब तुम्हें अच्छे से लर्न होंगी आइडेंटिटीज़, तभी तुम्हें पता लगेगा कि ये क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटी की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो x+a और x+b वाली जो आइडेंटिटी है उसकी फॉर्म में है। x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसकी फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x+4 है और x+10 है, तो x की जगह x है दोनों जगह, x+a x+b, लेकिन a की जगह हमारा यहाँ पे क्या है, a 4 है और b हमारा यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो देयरफॉर जब हम इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इसकी प्रोडक्ट करेंगे, तो वो क्या आएगी हमारी x² प्लस a की जगह हम 4 लिखेंगे, b की जगह लिखेंगे हम 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। तो क्या आएगी हमारी प्रोडक्ट, x² प्लस 14x प्लस 40। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करके हमने इन दोनों की प्रोडक्ट निकाल दी है। ठीक है, अब है सेकेंड पार्ट हमारा। सेकेंड पार्ट में है हमारा x+8 और x-10, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ भी हमारी सेम आइडेंटिटी यूज़ होएगी, x+a x+b वाली। यहाँ भी देखो x+8 है और x-10 है यहाँ पे, तो यानी कि b की वैल्यू यहाँ पे हमें -10 दे रखी है। तो a तो हमारा यहाँ पे 8 है और b की वैल्यू है हमारी -10, तो हमें सेम आइडेंटिटी ऊपर वाली यूज़ करनी है। तो यानी कि x² प्लस a की जगह हमने क्या रखना है 8 और b की जगह रखना है हमने यहाँ पे -10। ठीक है, इंटू एक्स प्लस 8 इंटू -10, तो ये कितना आ जाएगा हमारा x²। 8 में से 10 गया, -2 आ गया, यानी कि ये -2x आ जाएगा और ये -80 आ जाएगा। ठीक है, -10 इंटू 8 -80, तो ये प्रोडक्ट हमने निकाल ली आइडेंटिटी यूज़ करके। अब देखो क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट में है हमारा यहाँ पे 3x + 4 और 3x - 5। ठीक है, अब इसमें भी ऊपर वाली ही आइडेंटिटी यूज हो रही है, लेकिन यहाँ पे x की जगह हमें क्या दिया हुआ है 3x। फर्स्ट क्वेश्चन में x था हमारा, सेकंड क्वेश्चन में भी x था, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है 3x, और a हमारा यहाँ पे क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी -5। ठीक है, x यहाँ पे चेंज हो गया है, लेकिन आइडेंटिटी हमारी यही वाली उसमें यूज होएगी। तो देयरफॉर क्या आइडेंटिटी है हमारी x², यानी कि 3x का स्क्वायर लिखेंगे हम, क्योंकि ये देखो x² होता है हमारा आइडेंटिटी में, लेकिन यहाँ हमारा x की जगह क्या है 3x है, तो इसलिए हम 3x का स्क्वायर लिखेंगे प्लस a प्लस b हमारा यहाँ पे -5 है, तो इसलिए -b हो जाएगा। और फिर हमारा यहाँ पे x होता है, लेकिन यहाँ पे x क्या है 3x है, तो इसलिए हम यहाँ पे 3x लिखेंगे प्लस a b। ठीक है, अब 3x का होल स्क्वायर आ गया हमारा 9x², और ये 4 में से 5 गया -1 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x और ये -20। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना। तो ये 9x² -3x आ गया और ये -20 आ गया। तो थर्ड पार्ट में भी सेम आइडेंटिटी यूज हुई है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस था थर्ड पार्ट में। अब देखो फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट है y² प्लस 3/2 और y² -3/2। ठीक है, तो थर्ड इसमें फोर्थ पार्ट में भी हम सेम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे x की जगह हमें क्या दे रखा है y²। ठीक है, और a हमारा कितना हो जाएगा 3/2 और b हो जाएगा हमारा -3/2। ये वाली आइडेंटिटी भी यूज करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी एक और आइडेंटिटी यूज हो रही है। देखो a प्लस बी लिखा है ये, और a माइनस बी लिखा है, और a प्लस बी माइनस बी हमारा क्या होता है a² - b²। ये वाली आइडेंटिटी यूज करके भी कर सकते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे है हमारी y² और b की वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पे क्या है 3/2। तो जब हम इसको लिखेंगे a² - b² की फॉर्म में, तो क्या आएगा ये हमारा y² का होल स्क्वायर -3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि y⁴ - 9/4। तो ये हमारा
आंसर आ गया है। तो इसमें दोनों आइडेंटिटी यूज हो सकती हैं, फर्स्ट वाली जो मैंने अभी करी है और ये वाली भी, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ भी देखो ये हमारा a माइनस बी लिखा है और a प्लस बी लिखा है, और इसको लिखते हैं हम a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a की वैल्यू क्या है हमारी 3 और b की वैल्यू क्या है हमारी 2x। ठीक है, तो देयरफॉर इसको हमने क्या लिखना है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a हमारा है यहाँ पे 3 और b है हमारा यहाँ पे 2x। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया हमारा 9 माइनस 4x स्क्वेयर। और जिस क्वेश्चन में हम जो भी आइडेंटिटी यूज करते हैं वो वहाँ पे लिखनी भी होती है कि हम इस आइडेंटिटी की हेल्प से प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसके 5 पार्ट्स थे हमारे, कंप्लीट हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स इन्होंने दे रखे हैं। इन्होंने बोला है कि इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, आइडेंटिटी यूज करके इसकी प्रोडक्ट हमें निकालनी है। तो अब आइडेंटिटी यूज करने के लिए हमें यहाँ पे नंबर्स को स्प्लिट करना पड़ेगा। जैसे 103 है तो इसको लिखेंगे हम 100 प्लस 3, और 107 को लिखेंगे 100 प्लस 7। यानी कि कोई भी आइडेंटिटी यूज करने से पहले हमें उसको आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमने इसमें 103 को स्प्लिट कर लिया 100 प्लस 3 में, और 107 को 100 प्लस 7 में। तो यानी कि अब ये हमारा x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म आ गई है, जिसकी आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वेयर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यानी कि इसको अब हम क्या लिखेंगे, x की जगह यहाँ पे क्या है 100, तो x हमारा कितना है यहाँ पे 100, a कितना है हमारा यहाँ पे 3 और b कितना है हमारा यहाँ पे 7। ठीक है, तो अब इसमें लिख देते हैं हम आइडेंटिटी की फॉर्म में, एक्स स्क्वेयर यानी कि 100 का स्क्वेयर प्लस a हमारा कितना है 3, b है 7 और x की जगह हमने रखना है यहाँ पे 100 प्लस ए बी यानी कि 3 इंटू 7। तो 100 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या होता है, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है और जो जीरोज होते हैं वो डबल हो जाते हैं, यानी कि 4 जीरोज आ जाएंगे हमारे यहाँ पे। 3 प्लस 7 कितना हो गया 10, 10 इंटू 100 हमारा यहाँ पे हो गया 1000 और प्लस 3 7 जा 21। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी होती है। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो कितना आएगा हमारा, ये 1 ये 2 ये 0 1 1। ठीक है, तो मैं बार बार बोलती हूँ कि एक बार कैलकुलेशन तुम भी चेक कर लिया करो। ठीक है, तो हमने देखो इसकी प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करी, जो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं सिंपल जो हमारा मेथड होता है, हमने आइडेंटिटी यूज करके इसकी प्रोडक्ट फाइंड करी है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट हमारा। सेकेंड पार्ट है हमारा 95 इंटू 96। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम 90 में भी स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 करके भी स्प्लिट कर सकते हैं, और 100 के साथ भी स्प्लिट कर सकते हैं। यानी कि इसको लिखेंगे हम 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। 100 के साथ स्प्लिट करने से कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम लोग 90 के साथ भी स्प्लिट करके आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो इसमें भी सेम आइडेंटिटी लग रही है ऊपर हमारी x प्लस ए और x प्लस बी वाली। तो यहाँ पे x हमारा कितना है 100, a है हमारा यहाँ पे -5 और b है हमारा यहाँ पे -4। तो अब आइडेंटिटी लगा देते हैं हम, एक्स स्क्वेयर यानी कि 100 का स्क्वेयर प्लस a प्लस बी यानी कि -5 -4 इंटू 100, फिर प्लस ए बी यानी कि -5 इंटू -4। ठीक है, इसको 100 का स्क्वेयर 1 के आगे 4 जीरोज आ जाएंगे, -5 और -4 -9 हो जाएगा, -9 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -900 हो जाएगा, और -5 और -4 को मल्टीप्लाई करके +20 आ जाएगा। तो पहले हम जो पॉजिटिव नंबर हैं उनको ऐड कर लेते हैं, तो वो ऐड करके हमारा ये आ जाएगा, और इसमें से फिर 900 को माइनस कर देते हैं, तो ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, और ये 1 आ गया, ये 9। तो हमारा आंसर आया है 9129।
0। कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग भी। तो ये देखो इसकी प्रोडक्ट भी हमने विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से नहीं करी, आइडेंटिटी को यूज करके करा है। अब देखो थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट है हमारा 104 इंटू 96, 104 इंटू 96। तो यहाँ पे 104 को लिखेंगे हम 100 प्लस 4 और 96 को लिखेंगे 100 माइनस 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी बन रही है हमारी a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, ऊपर वाली आइडेंटिटी से भी इसको तुम कर सकते हो। तो देयरफॉर a हमारा यहाँ पे कितना है 100 और b हमारा यहाँ पे कितना है 4। तो देयरफॉर जब हम इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिखेंगे, तो 100 का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर। तो 100 का स्क्वेयर हमारा होता है 1 के आगे 4 जीरोस माइनस 16। तो जब हम 16 को माइनस करेंगे तो 9984 आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट इन्होंने बोला है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, यानी कि इसको हमने फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी यूज करके। ठीक है, तो 9x स्क्वेयर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वेयर। अब फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, फैक्टर बनाने, और फैक्टर का मतलब होता है प्रोडक्ट फॉर्म। जैसे मैं तुमसे बोलती हूँ कि तुम 15 के फैक्टर बनाओ, तो 15 को तुम क्या लिखोगे 3 इंटू 5 इंटू 1, यानी कि इसको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे ही इसके फैक्टर बनाने हैं हमने आइडेंटिटी यूज करके, यानी कि इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखो अब ये यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें 3 टर्म्स हैं। अब हमें देखो, मैंने पहले भी बोला है कि आइडेंटिटी अगर याद नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं पता चलेगा किसी भी क्वेश्चन में कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो सबसे पहले तो तुम्हें आइडेंटिटीज लर्न करनी है बहुत अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब तुमने देखना है कि हमारी कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो वो हमारी 2 आइडेंटिटीज होती हैं, a प्लस बी होल स्क्वेयर और a माइनस बी होल स्क्वेयर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 9x स्क्वेयर है, तो इसको लिख लेंगे हम 3x का होल स्क्वेयर। ठीक है, हमें अपनी आइडेंटिटी में ए स्क्वेयर ए क्यूब ये टर्म्स ढूंढनी पड़ती हैं कि ए क्या होगा हमारा, बी क्या होगा, उसके बाद ही हमारी आइडेंटिटीज बनती हैं। तो 9x स्क्वेयर जो है वो 3x का होल स्क्वेयर है, और इधर हमारा ये y स्क्वेयर है इधर। ठीक है, यानी कि ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर हमें यहाँ पे मिल गए हैं। प्लस का साइन है यहाँ पे, तो 2ab। ठीक है, तो मैंने जो 6xy है उसको 2ab करके लिखा है, प्रोडक्ट फॉर्म में है क्यों ये, और 9x स्क्वेयर को मैंने लिखा 3x का होल स्क्वेयर, ये हमारा a स्क्वेयर हो गया। y स्क्वेयर को लिखा मैंने y का होल स्क्वेयर, यानी कि देखो ये a स्क्वेयर हो गया, ये हमारा 2ab हो गया, और ये हमारा b स्क्वेयर हो गया। तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है हमारी, a प्लस बी होल स्क्वेयर की। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, a हमारा यहाँ पे क्या है 3x, और b हमारा क्या है यहाँ पे y। तो ये आ गया हमारा 3x प्लस वाई का होल स्क्वेयर। तो इसको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है क्योंकि फैक्टराइज बोला है इन्होंने। तो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। तो एक फैक्टर हमारा 3x प्लस वाई बना, दूसरा फैक्टर भी हमारा 3x प्लस वाई बना। जैसे कि देखो 9 के फैक्टर क्या बनते हैं 3 इंटू 3, 1 तो सबका फैक्टर होता है जिसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे 9 के फैक्टर 3 इंटू 3 बने हैं, ऐसे इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हमारे बने हैं 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। तो फैक्टराइज का मतलब होता है कि आंसर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, 4y स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 1। अब यहाँ भी हमारी 3 टर्म्स हैं, तो मैंने जैसे कि बताया 3 टर्म्स हमारी a प्लस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी में होती हैं, या फिर a माइनस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी में होती हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है बीच में, यानी कि यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी बनेगी। तो पहले हम a और b ढूंढ लेते हैं। तो 2y स्क्वेयर को हम लिखेंगे, सॉरी 4y स्क्वेयर को लिखेंगे हम 2y का होल स्क्वेयर, ये हमें a स्क्वेयर मिल गया। और 1 को लिखेंगे हम b स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारा b स्क्वेयर हो गया। और माइनस 2 जो 4y है उसको हम 2ab की फॉर्म में लिखेंगे, तो 2y और ये हो गया हमारा इंटू 1। तो ये a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, और ये किसकी आइडेंटिटी होती है हमारी a माइनस बी
होल स्क्वायर की। तो यानी कि हमारा आंसर आएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए हमारा कितना है 2y और बी हमारा कितना है यहाँ पे 1, और जो 2ab की टर्म है वो माइनस में है, इसलिए a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई है। अब हमें फैक्टर फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, तो ये दो फैक्टर हमारे इसके बन गए हैं। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए दो ही फैक्टर इसके बनेंगे। ठीक है, रिपीटेड फैक्टर भी बनते हैं हमारे, जैसे इसमें रिपीट हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 9 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 3, तो ये रिपीटेड फैक्टर्स होते हैं, इनको हम इक्वल रूट्स या रिपीटेड फैक्टर्स भी बोलते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है। थर्ड पार्ट में हमें दिया है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो दो टर्म्स वाली आइडेंटिटी हमारी होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हमारा क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यानी कि ये हो गया हमारा ए स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर अपॉन 100 को लिखेंगे हम वाई अपॉन 10 का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। देखो कोई भी आइडेंटिटी यूज करने से पहले उस क्वेश्चन को हमें आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो गया, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी होती है हमारी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा ये आंसर क्या आएगा x माइनस वाई अपॉन 10 और x प्लस वाई अपॉन 10। ठीक है, तो दो फैक्टर हमारे यहाँ पे बन गए हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 100 के x माइनस वाई अपॉन 10 और x प्लस वाई अपॉन 10। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। जो हमारा क्वेश्चन था वो प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं था, लेकिन आइडेंटिटी यूज करने के बाद ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।